नमो बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। और ऐसा विषय जो आज की तारीख में बहुत अधिक प्रासंगिक है। आज महाबोधि विहार पर ब्राह्मण कब्जा जमाए बैठा है। अनेक बौद्ध भिक्षु और बौद्ध अनुयायी अनशन कर रहे हैं। उस परिस्थिति में ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि महाबोधि विहार आखिर है किसका, इसका इतिहास क्या है। ब्राह्मण तो वहां पर जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं उनको 5 पांडवों की बता रहा है, तथा अनेक अन्य कपोल कल्पनाएं गढ़ रहा है। तो हमें इस बीच में वास्तविकता से जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो वो वही वास्तविकता, वास्तविक इतिहास में आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं, और वो है महाबोधि विहार मंदिर का इतिहास। दोस्तों, जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो सरकारी साइट है, वहां पर क्या लिखा हुआ, सबसे पहले वो जान लेते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, यह महाबोधि विहार मंदिर भारत में ईंट से बनी आरंभिक संरचनाओं में के कुछ जीवित उदाहरणों में से एक है, जिसने पिछली कई शताब्दियों से वास्तुकला के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। मौजूदा मंदिर उत्तर गुप्त काल में पूरी तरह से ईंट से निर्मित संरचनाओं में से सबसे प्राचीनतम और अत्यंत भव्य संरचनाओं में से एक है। इसके पत्थर के गढ़े हुए जंगले पत्थर की मूर्ति कला संबंधी नक्काशी का उत्कृष्ट प्रारंभिक उदाहरण है। इस मंदिर परिसर का महात्मा बुद्ध के जीवन जो 566 से 486 ईसा पूर्व से सीधा संबंध है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां 531 ईसा पूर्व में उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सर्वोच्च और संपूर्ण अंतर्ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ उनके जीवन और तत्पश्चात उनकी पूजा से जुड़ी घटनाओं के असाधारण रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। विशेषकर उस समय के जब 260 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक इस स्थान पर तीर्थ यात्रा पर आए थे, और उन्होंने बोधि वृक्ष के स्थल पर पहले मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक यहाँ आए थे और उनने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया शहर के ठीक बीचों बीच में स्थित है। इस स्थल पर एक मुख्य मंदिर है, तथा प्रांगण के भीतर 6 पवित्र स्थान हैं, और दक्षिण की ओर से प्रांगण के ठीक बाहर कमल कुंड नामक एक 7वां पवित्र स्थान है। सभी पवित्र स्थानों में से सबसे एक महत्वपूर्ण यह विशाल बोधि वृक्ष है। यह वृक्ष मुख्य मंदिर से पश्चिम की ओर स्थित है, और यह माना जाता है कि उस समय के मूल बोधि वृक्ष का ही वंशज है, जिसके नीचे बुद्ध ने पहला सप्ताह व्यतीत किया था और जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मध्य पथ की उत्तर दिशा में एक उठे हुए क्षेत्र पर अनिमेष लोचन चैत्य यानी प्रार्थना हॉल है, जहां माना जाता है बुद्ध ने अपना दूसरा सप्ताह व्यतीत किया था। बुद्ध अपने तीसरे सप्ताह में रत्न चक्रमा नामक स्थान पर 18 कदम आगे और पीछे चले, और यह स्थान मुख्य मंदिर की उत्तरी दीवार के निकट है। जिस स्थान पर उन्होंने 14 सप्ताह व्यतीत किया था वह है रत्न घर चैत्य,
जो प्रांगण दीवार के निकट पूर्वोत्तर में स्थित है। मध्य पथ पर पूर्वी प्रवेश द्वार की सीढ़ियों के ठीक बाद एक स्तंभ है जहां अजापाला निम्रोद वृक्ष स्थित है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने वमनों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए 5वें सप्ताह के दौरान मनन किया। उन्होंने छठा सप्ताह प्रांगण के दक्षिण में स्थित कमल कुंड के निकट बिताया और 7वां सप्ताह राज्यतना वृक्ष के नीचे व्यतीत किया, जहां अब एक वृक्ष स्थित है। तो दोस्तों, ये था जो भारत सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जो दिया हुआ है। दोस्तों, सरकार भी मानती है कि वहां पर भगवान बुद्ध का ही स्थान है, अन्य कोई स्थान वहां पर नहीं है। तो दोस्तों, ये मनुवादी किस प्रकार वहां पर अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर ये लोग चाहते हैं कि इस स्थान को विवादित बना दिया जाए और जैसे अन्य स्थानों को उनने हड़पा है उसी प्रकार इसको भी हड़प लें। दोस्तों, मैं ऐतिहासिक तथ्यों के तरफ आगे बढ़ता हूं और दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की यात्रा वृतांत जो पुस्तक है उसकी, उस पर। दोस्तों, हमें मजबूर होकर के विदेशी यात्रियों की यात्रा वृतांतों पर ध्यान देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो बौद्धों का इतिहास था उसको समाप्त कर दिया गया बड़े ही सुनियोजित तरीके से, और उसकी जगह ऐसा इतिहास हमें बता दिया गया जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, फाहियान की पुस्तक पर ले चलता हूं, जो इसका यात्रा वृतांत है। उसने क्या लिखा है गया के बारे में? उसने लिखा है, यहां से पश्चिम 4 योजन चलकर गया नगर में पहुंचे। नगर के अंदर सुनसान और उजाड़ है और दक्षिण 12 ली चलकर बोधिसत्व के 6 वर्ष घोर तप करने के स्थान पर पहुंचे। इस स्थान पर जंगल था। दोस्तों, ये सोचिए, वो फाहियान जिस समय यहाँ भारत में आया था उस समय का जो परिदृश्य था उसको बता रहा है। यहां से पश्चिम 4 ली चलकर उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान बुद्ध स्नान के लिए पानी में धंसे थे और एक देवता ने वृक्ष की डाली झुकाई थी जिसे पकड़कर वे जलाशय से बाहर निकले थे। उत्तर में 2 ली पर गांव की लड़कियां सुजाता और दासी पूर्णा ने जहां बुद्ध को खीर दी थी वह स्थान है। इससे उत्तर 2 ली पर भगवान बुद्ध के ने एक बड़े वृक्ष के नीचे पत्थर पर पूर्वाभिमुख होकर बैठकर खीर खाई थी। वृक्ष और शिला अब भी विद्यमान है। शिला की लंबाई चौड़ाई 6 हाथ और ऊंचाई 2 हाथ है। मध्य देश में शीतोष्ण की क्षमता है। वृक्ष कई सहस्र या 10 सहस्र तक रहते हैं। यहां से पूर्वोत्तर आधे योजन पर एक पाषाण की कंदरा पड़ती है। बोधिसत्व इसमें जाकर पश्चिमाभिमुख पालथी मारकर बैठे थे। मन में कहा कि जो मुझे बोध ज्ञान प्राप्त होने को है तो अलौकिक प्रमाण मिले। शिला की दीवार पर भगवान बुद्ध की छाया दिखाई पड़ी। 3 हाथ से अधिक ऊंची थी, जो अब तक चमकती थी। उस समय आकाश और पृथ्वी में बड़ा कंपन हुआ। सारे देवता बोल उठे, यह स्थान यही नहीं है, यहाँ आकर सारे बुद्धों में से कोई भी बोध ज्ञान प्राप्त हुआ हो। यहाँ से दक्षिण पश्चिम आधे योजन से कम चलकर पत्र वृक्ष पड़ेगा। वहां जाकर सब बुद्ध बोध ज्ञान प्राप्त करते हैं। सारे देवताओं ने यह कहकर उस ओर का मार्ग दिखाया। वे गाते हुए आगे आगे चले। बोधिसत्व उठकर चले। वृक्ष से 30 पग पर एक देवता सोथ्य नामक घसियारा ने कुश घास दिया। बोधिसत्व उसे लेकर आगे चले। 15 पग चलने पर 500 हरे पक्षी उड़ते हुए जो तोते थे आए। उन्होंने बोधिसत्व की 3 बार परिक्रमा की और चले गए। बोधिसत्व
पत्र वृक्ष के नीचे पहुंचे, कुश बिछाकर पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। फिर मारराज ने अपनी 3 सुंदर स्त्रियां भेजी, वे उत्तर से आकर मोहित करने लगी। मारराज दक्षिण से आकर मोहित करने लगा। बोधिसत्व ने पैर का अंगूठा पृथ्वी पर लगाया, मार भागा और पराजित हुआ। तीनों युवतियां जराग्रस्त होकर वृद्धा हो गईं। जहां 6 वर्ष कठोर तप किया, वहां तथा अन्य सब स्थलों पर पीछे लोगों ने जो स्तूप बनाए और मूर्तियां स्थापित की, सब अब तक हैं। जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त कर 7 सप्ताह ध्यान किया, वृक्ष की ओर और विमुक्ति आनंद अनुभव किया, जिस स्थान पर चल पत्र यानी पीपल वृक्ष के नीचे पूर्व पश्चिम 7 दिन चक्रमण किया, जिस स्थान पर देवताओं ने आकर सप्त रत्न का मंडप बनाया, भगवान बुद्ध की आराधना 7 दिन की, जिस स्थान पर मुचलिंद नाग 7 दिन तक भगवान बुद्ध को आवेष्टन यानी कि ढके रहा, जिस स्थान पर भगवान बुद्ध 7 दिन तक न्योग्रोध यानी वट वृक्ष के नीचे चतुष्कोण शिला पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे थे और ब्रह्मदेव ने आकर प्रार्थना की थी, जिस स्थान पर चातुर महाराजाओं ने भिक्षा पात्र दान किया, जिस स्थान पर 500 वणिकों ने भुना हुआ आटा और मधुपिंड दिया, जिस स्थान पर कश्यप बंधुओं और उनके 1000 शिष्यों को उपदेश किया, इन सभी स्थानों पर धम्म स्तूप बने थे। भगवान बुद्ध के बोधि यानी बुद्धत्व प्राप्त करने के स्थान पर 3 संघाराम हैं। सभी में श्रमण निवास करते हैं। निवासी भिक्षु संघ को सभी आवश्यक पदार्थ प्रदान करते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। वे विनय का यथार्थ पालन करते हैं। बैठने उठने और संघ में जाने के आचार व्यवहार उसी नियम के अनुसार हैं जैसे भगवान बुद्ध के काल में थे। संघ में 1000 वर्ष हुए, वे अभी तक चले आ रहे हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के चारों महास्तूप के स्थान हैं, उन्हें सब जानते चले आ रहे हैं। कुछ उलट पुलट नहीं हुआ है। चारों महास्तूप बुद्ध का जन्म स्थान, बुद्धत्व प्राप्ति स्थान, धम्मचक्र प्रवर्तन स्थान और महापरिनिर्वाण स्थान से संबंधित हैं। दोस्तों, ये कथन थे किसके? फाहियान के। चलिए मैं अब एक और सबूत की तरफ ले चलता हूं जो 6वीं शताब्दी में आया था। वेइनसांग, उसने क्या लिखा अपनी यात्रा वृतांत में, उसको भी मैं आपको बताता हूं। उसने लिखा है कि बोधि वृक्ष की दीवार के पूर्वी फाटक के पास स्तूप है। इस स्थान पर मार राजा ने बोधिसत्व को भयभीत करना चाहा था, जिस पर समय मार राजा को विदित हुआ कि बोधिसत्व पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के करीब हैं। उस समय लोक प्रदर्शन और अनेक कौशल कला करके भी वे विफल मनोरथ होने पर वह अपने सब गणों को बुलाकर और सेना और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके इस तरह पर चढ़ दौड़ा मानो उनको मारने जाता हो। और चारों ओर आंधी चलने लगी, पानी बरसने लगा, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, फिर आग की लपटें उठने लगी और धूमांधकार के बादल छा गए। इसके उपरांत धूल और पत्थर ऐसे बरसने लगे जैसे बर्छियां चल रही हों या धनुषों से तीर निकल रहे हों। इस दशा को देखकर बुद्धदेव महाप्रेम समाधि में मग्न हो गए, जिससे मार राजा के अस्त्र शस्त्र कमल के फूल हो गए। मार राजा की सेना इस चमत्कार को देखकर भयभीत होकर भाग गई। वहां से थोड़ी दूर पर 2 स्तूप देवराज शक्र और ब्रह्मा राजा के बनवाए हुए हैं। दोस्तों, यहां स्पष्ट लिखा हुआ है देवराज शक्र। शक्र कौन था? इंद्र। इंद्र को देवराज शक्र कहते हैं। और ब्रह्मा राजा के यहां बनवाए हुए स्तूप हैं। लेकिन किसी अन्य धर्म में इसको, इन दोनों ही नामों को अन्यत्र तरीके से लिया जाता है, अन्य तरीके से लिया जाता है। आगे चलते हैं।
बोधि वृक्ष की चहर दीवारी के उत्तरी फाटक के बाहर महाबोधि नामक संगाराम है। यह सिंहल देश के किसी प्राचीन नरेश का बनवाया हुआ है। इस धाम में ध्यान धारणा के लिए बुर्जों सहित 6 कमरे हैं। इसके चतुर्दिक रक्षक दीवार 30 या 40 फीट ऊंची है। इस स्थान के बनाने में उच्च कोटि की कारीगरी खर्च की गई है और इसमें जो चित्रकारी की गई है उसमें रंग बहुत पुष्ट लगाया गया है। बुद्ध भगवान की मूर्ति सोना और चांदी के सम्मिश्रण से ढालकर बनाई गई है और बहुमूल्य पत्थर तथा रत्न इत्यादि विभूषित है। इसके भीतर के ऊंचे और बड़े बड़े स्तूप बड़े ही मनोहर बने हुए हैं। बुद्ध भगवान का शरीरावशेष है। शरीरावशेष में हड्डियां हाथ की उंगली के बराबर हैं, जो चिकनी, चमकीली और निर्मल श्वेत रंग की हैं, और मांसावशेष बड़े मोती के समान कुछ नीलापन लिए हुए लाल रंग का है। प्रत्येक वर्ष उस पूर्णमासी के दिन, जिस दिन तथागत भगवान ने अपना चमत्कार विशेष रूप से प्रदर्शित किया था, ये शरीरावशेष सब लोगों के दर्शनों के लिए बाहर लाए जाते हैं। किसी अवसर पर इनमें से प्रकाश निकलने लगता है। इस संघाराम में 1000 से अधिक सन्यासी हैं जो स्थविर संस्था के महायान संप्रदाय का अनुशीलन करते हैं। धर्म विनय का प्रतिपालन ये लोग बड़ी सावधानी पूर्वक करते हैं। इसका आचरण शुद्ध और ठीक होता है। तो दोस्तों, ये थे 2 विदेशी चीनी यात्रियों के यात्रा वृतांत। उनने गया के बारे में क्या लिखा और भारत की जो सरकारी वेबसाइट है, यानी कि जो सरकारी विभाग है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनका क्या विचार है गया के बारे में। तो दोस्तों, इनसे स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर कोई भी भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। ये स्पष्ट रूप से भगवान बुद्ध का स्थान है और यह पवित्र स्थान है। ये सिद्ध हो चुका है और इस दोस्तों अनेक बहुजन वहां पहुंच रहे हैं। ब्राह्मण ने कब्जा वहां पर कर रखा है, उसको छोड़ना होगा। दोस्तों, महाबोधि विहार का जो इतिहास आज मैंने बताया वो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।